TNT हिंदी मूवीज प्रेजेंटिंग द कैप्टन। ये एक सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म है जो वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के 2 हफ्ते पहले की है, जहां पर विली हेरल नाम के एक जर्मन सिपाही को दिखाया जाता है जो आर्मी छोड़कर भाग रहा है। इसके पीछे कैप्टन जंकर और इसके सिपाही हैं जो विली को मारना चाहते हैं, पर विली एक पेड़ की जड़ के नीचे छुप जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। विली भूखा प्यासा यहाँ से आगे बढ़ता है जहाँ पर इसे एक दूसरा जर्मन सिपाही मिलता है जो इसकी तरह आर्मी को छोड़कर छुपा हुआ है। दरअसल इस वक्त में जर्मन सिपाहियों को सब कुछ समझ में आ चुका है कि वो जंग हार चुके हैं, इसलिए कई सिपाही आर्मी को छोड़ चुके हैं और इनमें से ये 2 भी होते हैं। रात को ये दोनों पास ही के एक घर के दड़बे से अंडे चुराने जाते हैं, लेकिन घर वाले उठ जाते हैं और वो वली के साथी को मार देते हैं। दरअसल इस वक्त खाना, पैसा, हर चीज़ की कमी होती है और हर कोई एक दूसरे को लूट रहा है। इसीलिए इस वक्त में चोरी करने वाले को, लूट मार करने वाले को सिर्फ मौत की सज़ा दी जाती है। जर्मनी जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, आज इसी के लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। वहाँ विली जो भूखा और ठंड से बेहाल है, वो अपनी जान बचाने के लिए बस भटक रहा है। तभी उसे एक जीप दिखाई देती है। जब वो जीप के अंदर देखता है तो वहाँ पर एक सूटकेस होता है जिसके अंदर एक जर्मन कैप्टन की वर्दी होती है। साथ ही कुछ फल भी विली यहाँ से खाता है और साथ ही जर्मन कैप्टन की वर्दी भी पहन लेता है। वर्दी पहनने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि वो खुद ही एक कैप्टन है। तभी यहाँ पर एक जर्मन सिपाही आता है जो विली को कैप्टन समझ लेता है और कहता है कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, और विली की जीप को स्टार्ट कर देता है। विली भी इससे इसके पेपर मांगता है। दरअसल विली यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वो सच में एक जर्मन कैप्टन है, और ये दोनों के दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। रात को ये एक बार में पहुँचते हैं जहाँ पर सब कैप्टन के ड्रेस में विली को देखकर खामोश हो जाते हैं। विली इन सबको हाय कहता है, लेकिन इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। दरअसल जर्मनी के लोग अब जर्मन आर्मी से बहुत नफरत करते हैं। जर्मन आर्मी की वजह से लोगों ने अपनों को खोया है, उनका घर बार परिवार सब कुछ लूट किया है। यहाँ बार का जो मालिक होता है वो विली को और इसके साथी को खाना भी देता है, जिसे खाने के लिए ये दोनों यहाँ पर आए होते हैं। रात को यहाँ पर एक चोर पकड़ा जाता है जो खाना चुरा रहा था। विली इसे गोली मार देता है। अगली सुबह ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक घर में पहुँचते हैं जहाँ पर 3 जर्मन सिपाही जो अपने ग्रुप से अलग हो चुके हैं वो घर वालों को परेशान कर रहे होते हैं। विली घर के अंदर पहुंचकर सिपाहियों को ऐसा करने से मना करता है, साथ ही उन्हें यकीन दिलाता है कि वो एक जर्मन कैप्टन है जो किसी ख़ास मिशन पर है और इसे और भी सिपाहियों की ज़रूरत है। ये तीनों भी विली को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये पांचों के पांचों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ये एक जगह आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर 2 और जर्मन सिपाही आते हैं जिनके पास एक बड़ी सी गन भी होती है। दरअसल उस वक्त में जर्मनी की आर्मी पूरी तरह से बिखर चुकी होती है, इसलिए कुछ सिपाही भाग गए होते हैं और कुछ सिपाही अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। ये दोनों सिपाही भी विली को कैप्टन समझकर ज्वाइन कर लेते हैं। विली की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इसलिए सभी सिपाही इसकी गाड़ी को खींचते हैं, पर तभी इनके पास इस एरिया की मिलिट्री की गाड़ी आ जाती है जो इन सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और एक एक करके सबके पेपर चेक करते हैं। और विली घबरा जाता है क्योंकि इसके पास पेपर नहीं है, और जब इससे पेपर मांगे जाते हैं तो विली कहता है कि मैं ऐसी इंसल्ट को कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं एक कैप्टन हूँ। तभी इस टुकड़े का जिन्होंने इन्हें घेरा होता है उसका कैप्टन आता है और वो विली से पूछता है कि मैं तुम्हारे पेपर चेक करना चाहता हूँ। विली कहता है कि मैं एक ख़ास मिशन पर हूँ, मुझे हाई अथॉरिटी ने यहाँ भेजा है। कैप्टन इससे पूछता है कि कौन सी हाई अथॉरिटी। विली कहता है कि मुझे खुद हिटलर ने यहाँ भेजा है। विली अपनी जेब से पेपर निकालता है जिस पर इसका नाम नहीं होता, पर देने से पहले वो कहता है कि मैं भी एक कैप्टन हूँ और तुम भी एक कैप्टन हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे पेपर चेक करना चाहूँगा। ये सुनने के बाद दूसरे कैप्टन को यकीन हो जाता है कि विली सच में एक कैप्टन है और वो किसी ख़ास मिशन पर है, इसलिए वो इसके पेपर चेक नहीं करता और विली की जान बच जाती है। कैप्टन विली को बताता है कि यहाँ पर कुछ लुटेरे वर्दी पहन कर आते हैं जो आम लोगों को लूटते हैं, इन्हें मारते हैं। विली कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। इसके बाद कैप्टन की टीम के साथ विली की टीम भी अपनी टीम को लेकर इस छावनी की तरफ पहुंच जाता है जहां पर उनकी मुलाकात कैप्टन जंकर से होती है।
कैप्टन जंकर को बताया जाता है कि कैप्टन विली को यहाँ पर खुद हिटलर ने किसी ख़ास मिशन के लिए भेजा है। कैप्टन जंकर जब विली को देखता है तो वो कहता है कि शायद मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है, पर फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरी याददाश्त तेज़ है। दरअसल विली वही सिपाही है जिसे कैप्टन जंकर इस कहानी की शुरुआत में आर्मी से भागने के इल्ज़ाम में मारना चाहता था। अब ये सब के सब एक प्रिजनर कैंप में पहुंचते हैं, जहां पर सभी गार्ड का लीडर जिसका नाम कर्ल है वो इनके पास आता है। इसे लगता है कि कैप्टन विली यहाँ पर आर्मी के सभी कैदियों का कोर्ट मार्शल करने के लिए आया है, लेकिन कैप्टन जंकर इसे बताता है कि हिटलर ने कैप्टन विली को यहाँ पर किसी खास मिशन के लिए भेजा है। कर्ल बताता है कि आर्मी के सभी कैदियों से हम परेशान हो चुके हैं, ये बार बार यहाँ से भागते हैं। बाहर जाने के बाद ये लोगों को लूटते हैं, इन पर जुल्म करते हैं, रेप करते हैं। इन्हें दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल है। जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आते हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इन कैदियों ने आम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। हो सकता है कि ये यहाँ से भागकर दुश्मन के साथ मिल भी जाएं। हमें इन सबको ख़त्म कर देना चाहिए। तो विली कहता है कि मैं शायद इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर सबसे पहले मुझे कैदियों से मिलना होगा। जंकर अब वहाँ से चला जाता है और कर्ल विली को और इसके साथियों को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर इन कैदियों को बंद किया गया है। विली कहता है कि हम सभी कैदियों को ख़त्म कर देंगे। कर्ल अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि फिनिश के बाद गड्ढा खोदो, जहाँ पर हम इन कैदियों को मारकर दफना देंगे। ये इतने ख़तरनाक हैं कि ये खून भी डिज़र्व नहीं करते। वार्डन देखता है कि फिनिश के बाद गड्ढा खोदा जा रहा है। वो समझ जाता है कि कैदियों को मारने की तैयारी हो रही है, इसलिए विली के पास जाता है और विली से कहता है कि मुझे जस्टिस डिपार्टमेंट से कोई भी ऑर्डर नहीं मिले कि हमें कैदियों को मारना है, ना ही मुझे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं तुम्हारे पेपर चेक करना चाहता हूँ। विली कहता है कि मुझे खुद हिटलर ने यहाँ भेजा है और मेरे पास पूरे ऑर्डर्स हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वार्डन अपने सीनियर को कॉल करता है और वो बताता है कि विली यहाँ पर कैदियों को मार रहा है। इसने पहले 5 कैदियों को मार दिया है। विली भी सीनियर से फ़ोन पर बात करता है और वह कहता है कि जिन 5 कैदियों को मैंने मारा वो सब गुनहगार थे। हिटलर ने मुझे ख़ास ऑर्डर दिए हैं और मैं इन्हीं ऑर्डर का इस्तेमाल किया है। वार्डन उसे बताता है कि कल तक तुम्हें रुकना होगा, मैं खुद वहाँ आकर कैप्टन विली की इंक्वायरी करूँगा। वार्डन विली को कहता है कि कल तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विली अब उस जगह से चला जाता है। इसके बाद कर्ल, जिसे विली पर पूरा विश्वास है, वो विली के हर फैसले से बहुत खुश है। वो जस्टिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर को कॉल करता है और विली के साथ मिलकर अपने सीनियर को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि विली को यहाँ पर हिटलर ने भेजा है और इसके पास ख़ास पावर है। जस्टिस डिपार्टमेंट वही सीनियर वार्डन को कॉल करता है और कहता है कि विली जो कर रहा है उसे करने दो, उसे हिटलर ने यहाँ पर भेजा है। अब विली 30 कमांडोस कैदियों को गड्ढे के अंदर भेजते हैं और 30 कैदियों को गोली मार दी जाती है। शाम को एक बार फिर से कैदियों को बाहर लाया जाता है और 30 कैदियों को दोबारा से गड्ढे के अंदर डाला जाता है और 30 और कैदियों को मार दिया जाता है। अब यहाँ पर गड्ढा भरने के लिए दूसरे कैदियों को लाया जाता है और वो साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। वही वार्डन को दिखाया जाता है जो इन चीज़ों से बहुत बेचैन होता है। इसे विली पर शक होता है क्योंकि इसने विली की पैंट देखी होती है जो कि इसके साइज़ की नहीं होती। वार्डन को इस पर पूरा विश्वास होता है कि विली यहाँ पर जो कुछ कर रहा है वो गैर कानूनी तरीके से कर रहा है। वो अपने सीनियर को कॉल करता है और सीनियर से कहता है कि जो कुछ तुम्हें करना है वो सब कुछ मुझे रिटर्न में लिख के दो। वार्डन अपने साथी को कहता है कि मुझे शहर जाना है, वैसे भी यहाँ पर मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, और वार्डन यहाँ से चला जाता है। वहीं विली को दिखाया जाता है जो अब बहुत खुश है, इसलिए वो सबको पार्टी देता है। पार्टी में सब बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद विली बाहर आता है तो देखता है कि अभी भी कुछ कैदी बचे हुए हैं जिन्हें मारना बाकी है। विली इन सब के हाथ बांध देता है और इन्हें भागने के लिए कहता है। जब वो भागते हैं तो विली पीछे से गोली चला देता है और इन्हें मार देता है। दरअसल विली ने आज जिन 90 कैदियों को मारा होता है वो जर्मन की आर्मी के वो सिपाही थे जिन्होंने आर्मी छोड़ दी थी और यहाँ से भागकर वो लोगों को लूटते थे और इन्हें परेशान करते थे।
अब रात को यहाँ पर एलाइड की आर्मी इस कैंप पर हवाई हमला कर देती है, जिससे लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। पर विली और इसके कुछ साथी बच जाते हैं। बचे हुए साथियों को विली बड़ी बड़ी पोस्ट देता है और ये सब के सब शहर आ जाते हैं, जहाँ पर विली और इसके साथी शहर में आम लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। वहीं पर एक होटल होता है जहाँ पर ये लोग स्टे करते हैं। विली का एक साथी इसके साथ बदतमीज़ी करता है, जिसे विली मौत की सज़ा सुना देता है। यानी कि विली ने अपनी खुद की अदालत बना ली है। अब अगली रात होटल में आर्मी पुलिस छापा मारती है और विली और इसके सभी साथियों को पकड़ लेती है। इसके बाद विली पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन जज विली को कोई सज़ा नहीं सुनाता। वो कहता है कि विली ने जो कुछ किया है वो जर्मनी के लोगों के लिए किया है, लेकिन अब इसे फ्रंट में दोबारा लड़ने के लिए जाना होगा, यानी कि बर्लिन में, जहाँ पर हिटलर है और लगातार एलाइड आर्मी उसकी तरफ बढ़ रही है। पर इससे पहले कि विली को बर्लिन भेजा जाए, विली उस जगह से भाग जाता है और आखिरी बार विली को हमें जंगल की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 23 मई सन 1945 को विली को ब्रेड चुराते हुए पकड़ लिया गया है। वो अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था। 14 नवंबर सन 1946 को विली और इसके 6 साथियों को फांसी की सज़ा दी जाती है। विली इस वक्त 21 साल का था। इस फिल्म में हमें जर्मनी का एक सच दिखाया गया है, जहाँ पर जर्मनी के लोग दुश्मन आर्मी से नहीं बल्कि ख़ुद अपनी जर्मन आर्मी से परेशान हैं। वो इनसे नफ़रत करते हैं। जो आग जर्मनी ने दूसरों के घर पर लगाई थी, अब उसी आग में इनके खुद के हाथ जल रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द कैप्टन की। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।